कम से कम 700-800 मीटर दूर जाके गिरी हैं। इतनी बुरी तरीके से गाड़ी 200-110 की स्पीड में थी। एक व्यक्ति खो दिया है मैंने, किसी टाइप किसी चीज़ का अफसोस नहीं है। उसका एक पॉइंटेड है कि मैं पैसा दे के छूट जाऊँगा। हमारी बहन का घर उजड़ गया, कोई नहीं उसके आगे पीछे है, तो बच्चे अनाथ हो गए। उसका मेरे को उसका मांग चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों हम लोग और भगा रहे, भागो जाओ यहाँ से, शांत मत, चिल्लाओ मत, शांत रहो। और बोल रहा है कि आवाज कर रही हो, शोर मचा रही हो, क्यों हम लोग शोर नहीं मचा। पूरा सरेआम बोल रहा है मैंने एक्सीडेंट किया हूँ। मेडिकल चाहिए उस लड़के का, मेडिकल क्यों नहीं करवाया? हाँ सर में लगी है, यहाँ पे लगी है। पूरा बाइक ने ऊपर ही चढ़ा दी। नहीं बाइक ने टक्कर मारी है उनको आगे से, सामने से बाइक ने टक्कर मारी है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सरिता विहार पुलिस स्टेशन के बाहर है। ये जो तमाम लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लोग यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुबह से दोपहर हो चुकी है, तकरीबन 2 बज रहे हैं, लेकिन अब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। अब आपको लगेगा किस चीज़ का इंसाफ? दरअसल इनके परिवार के एक शख्स को एक बाइक सवार ने बुरी तरह से टक्कर मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि टक्कर मारने के बाद ना ही वो व्यक्ति उन्हें अस्पताल लेकर जाता है, बल्कि वहां पर छोड़कर फरार हो जाता है। इसके बाद सही समय पर कह लीजिए इलाज ना मिलने की वजह से, या जो भी कारण आप ले लीजिए कि टक्कर इतनी ज़्यादा ज़ोरदार रही जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद क्या कुछ होता है, वो सारी जानकारी इनसे बातचीत करके आप तक पहुँचाएंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या नाम है आपका? कुंदन झा नाम है। जिनका एक्सीडेंट हुआ है और जिनकी मौत हो गई, उनका नाम? गंभीरा झा। कितने साल की? लमसम 50-38। कैसे ये एक्सीडेंट हुआ था? बाइक से हुआ। बाइक से हुआ था। बाइक सवार फरार हो गए, पकड़ा गया? पकड़ा गया। पकड़ा गया। कब हुआ था ये एक्सीडेंट? शाम को लमसम 9 बजे। जिनका एक्सीडेंट हुआ आपकी क्या लगती हैं? माँ है। तो यहाँ पर क्या वॉक कर रही थी या क्या कर रही थी? ड्यूटी से आ रही थी, फिर जा रही थी घर, तो फिर मतलब यहीं रास्ते पैदल थी? नहीं, ऑटो से जो उतरा नीचे ना, तो फिर मतलब बाइक आके सीधे मार दिया चटाक से। अच्छा, कौन सी बाइक थी जिसने मारी? घोड़ा खड़ा है। तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, अस्पताल में ले जाने के बाद? अस्पताल अपोलो में आए थे, फिर बाद में मतलब जवाब दे दिया डॉक्टर की, मतलब जो डेथ है एक्सपायर। अच्छा, हाँ जी। ज़्यादा लग गई थी? हाँ सर में लगी है, यहाँ पे लगी है। पूरा बाइक ने ऊपर ही चढ़ा दी? नहीं बाइक ने टक्कर मारी है उनको आगे से, सामने से बाइक ने टक्कर मारी है। हाँ जी। बाइक ने टक्कर मारी है तो वो कम से कम 700-800 मीटर दूर जाके गिरी हैं। इतनी बुरी तरीके से गाड़ी 200-110 की स्पीड में थी। वहाँ के जो लोग थे उस टाइम पे, जो जनरल लोग थे, उन लोगों ने बताया गाड़ी काफ़ी तेज़ थी। और वो जो गाड़ी है वो अपाची की 310 सीसी से ऊपर की प्लस की गाड़ी है। वो इतनी हैवी गाड़ी है। मारने के बाद बंदा रुका नहीं, वहाँ के लोगों ने पकड़ने की कोशिश करी, रुका नहीं, फरार हो गया। और वो सब लोग वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो कह रहे वो बंदा ड्रिंक में था, इतनी हैवी से बाइक ले गया। वो सुबह क्या हुआ अभी कुछ कार्रवाई नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी रखी हुई है, अभी पोस्टमार्टम भी कुछ कार्रवाई नहीं है इस पर। कहाँ पर हुआ था एक्सीडेंट? एक्सीडेंट ये आपने सरिता बिहार के पास हुआ था, टर्नओवर के नीचे। रहती भी वो वहीं पे ही? हाँ, ये खादर में रहती। हाँ जी। तो आप लोग पुलिस स्टेशन के बाहर क्यों खड़े, क्या वजह है? हम लोग इसलिए खड़े हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जो जैसे कि हमारे बॉडी को इंसाफ दे, वो लड़का कुछ बोले कि हाँ मेरे से ऐसे हो गया, उसे हो गया है। हमारी साथ की वो हमारी बहनें थी, हम सब एक जगह ड्यूटी करते थे। अच्छा, आप साथ में काम? हाँ सब हम साथ। उसके तरफ से कोई भी कार्रवाई, कोई भी अफसोस नहीं है कि जो होता है कि हाँ मैंने किसी का घर उजाड़ दिया, किसी का परिवार, किसी का एक व्यक्ति खो दिया है, मैंने किसी टाइप किसी चीज़ का अफसोस नहीं है। उसका एक पॉइंटेड है कि मैं पैसा दे के छूट जाऊँगा। बोला है उसने? ये उसकी वाइफ ने शायद लोगों के सामने कंप्लेंट करी है इस चीज़ में कि मेरे को कोई अफसोस नहीं है इस चीज़ पे। वो आराम से, कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं है अभी इस टाइम पे। उस टाइम पे कोई उसकी कार्रवाई नहीं है उस पर। और अभी भी मतलब कोई पुलिस स्टेशन के अंदर ही है वो आदमी? अभी पुलिस स्टेशन के अंदर ही है आदमी, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं है उसके ऊपर। अब वो आराम माँ भी है, सब है अंदर है, उसकी भाई भी है, उसकी बीबी है और उसका वो भी है, सब अंदर पड़ा है। बाहर जाओ, हम सबसे कुछ बोलने ही नहीं देते। बोलता है आप सब बाहर जाओ, बाहर जाओ। से बात कर रहे हैं? हाँ मैं सबने पोस्टमार्टम के लिए पार्क में पड़ी हुई है अभी। पोस्टमार्टम पार्क में पड़ी? हाँ, CIO कोई पार्क में पड़ी है, कोई भी कोई पोस्टमार्टम। हाँ, लोकेशन? लोकेशन एम्स में, एम्स के उधर सफदरजंग जो ट्रांसफर सेंटर है वहाँ पे पड़ा। कोई पोस्ट दंगा करो कि हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तुम्हारे लाश। ये पुलिस वाले बोल रहे हैं, जो यहाँ से गए वो बोल रहे हैं, तुम लोग हल्ला दंगा करते हो। पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही क्या? ऑपरेट नहीं कर रही पुलिस, ईगो पे आ गई। नहीं हो रहा बहन, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। हमारी बहन का घर उजड़ गया, कोई नहीं उसके आगे पीछे है, 2 बच्चे अनाथ हो गए। उसका मेरे को उसका मांग चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों को इंसाफियत दिया दो, बस मेरे को यही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यही चाहिए कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हाँ, हमारी बॉडी मिले जाए, बॉडी का इंसाफ चाहिए। हमारे घर में
और निकल जाएगा लोग। ऐसे तो कोई भी पब्लिक को मार के निकल जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो कैसे होगा? इसका कुछ निदान होना चाहिए ना। उठा के भी तो ले जाना चाहिए था। मार के यहाँ सिलेंडर हो गया, यदि वो बॉडी को उठा के ले जाता हॉस्पिटल तो उसका जान बच सकता था ना। नहीं, हॉस्पिटल भी नहीं लेकर गया। नहीं, उसने वहीं अपना वो सफाई देने लगा कि गलती से कैसे बढ़िया कि वो हॉस्पिटल ले गया होता तो हो सकता बच जाती। सामने हॉस्पिटल नहीं, उसका मेडिकल तो होना चाहिए ना, स्पॉट मेडिकल होना चाहिए। उसका मेडिकल होना चाहिए इस लड़के का। उसका मेडिकल कहाँ है? नहीं करा रही है। आप सपोर्ट करें उसका, ये आपका कहना है? हाँ, पूरा सपोर्ट करता है ये लोग उसको निकाल नहीं रहा होती। ठीक है, तो बॉडी है ना पार्किंग में नहीं पड़ी होती। यहाँ से 2 बंदे जाते, भाई पोस्टमार्टम तो मैंने एनओसी तो बनवाओ कम से कम बंदे की। ठीक है, तुमने अंदर बिठा रखा है उसको, सारे बंदे बाहर बैठे क्यों बैठे? इसीलिए बैठे हैं ना कि भैया हमें इंसाफ मिले। ठीक है, आप लोग कब से यहाँ पर, क्या एक्शन हुआ है? सुबह से कोई एक्शन नहीं हो रहा है? कोई एक्शन नहीं है। हम लोग को भगा रहे हैं, भागो, जाओ यहाँ से, शांत मत, चिल्लाओ मत, शांत रहो। और उसका 9 बजे छुट्टी हुआ है, 9 बजे छुट्टी करके घर जब जा रही है तो अभी ये मार दिया है। जब मार दिया है तो ठीक है, चलो गलती से ही लग गया वो, तो तुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए ना उसको। हो सकता है बच जाती। उस टाइम पे जो वहाँ के लोग की बात है ये? हाँ, वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे ओवर ड्रिंकिंग में था, उसने गाड़ी रोकी नहीं, अंधाधुन लोगों ने पकड़ने की कोशिश भी करी लेकिन किसी को रुका नहीं। वो खींचता हुआ ले गया गाड़ी, क्योंकि 310 सीसी की गाड़ी थी। कोई भी नहीं, 200-250 से ऊपर ही चलती है वो गाड़ी, कोई उसके पकड़ में नहीं आएगा, कोई हैवी गाड़ी है। लेकिन कहने का मतलब है कि कम से कम एक बात, उस टाइम पे तूने जब कार्रवाई करी तो तूने अभी तक ना, अगर एक्सीडेंट भी किया होता तो उस टाइम पे अभी जो जिसने क्रिमिनल है जो, उसका भी मेडिकल होता है, उसका भी कोई मेडिकल नहीं किया गया कि वो नशे में था, किस पॉइंट पे था, किस चीज़ पे था। अभी भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं है। वो आराम से उसे बिठा रखा है अंदर, मस्त वो बंदा है एसी के अंदर बैठा हुआ, और दोपहर सिलेंडर कर दिया अपना रात को, रात मारने के बाद घर पे जाके सो भी गया। तब फिर रहने वाला है, पता ये नहीं रहने वाला है ये। हाँ जी, हम लोग साथ में काम करते, बहुत दिन हो गया, उम्र था ठीक है, लेकिन इनको क्या करना चाहिए था? उसी टाइम में उसको लेके जाना चाहिए था। उसने घर जाके, हो सकता है वो भी बच जाती ना, वो भी हमारे पास फोन आ चुका है, उस लड़के ने पकड़ा गया है। हाँ जी, क्या उम्र होगी जिन्होंने मारी? उम्र तो नहीं पता, इसमें पूरा लिखा हुआ है 30-35 साल की उम्र है उनकी। उसकी बीवी कह रही है जी मैम, आप ये मारा किसने? कह रहे हमने मारा है, हमसे लगी है। उनकी वाइफ जो है, वाइफ है क्या है नहीं मालूम है। उस औरत ने बोला जो पीछे हटो, पीछे हटो। तब मैंने बोला शांत रहो। जब हमारी घर का इज्जत, हमारी घर का माँ बहन जो भी हो खत्म हो गया, तुम्हें जरा सी भी पछतावा नहीं है? ऊपर से फिर पुलिस वाला इशारा दिया, अंदर चला गया। उसके बाद अगर कोई पूछा जाता है, अंदर जाता है तो पुलिस अच्छे से भी खड़ा हुआ था वहाँ पे। जब उनसे पूछा गया तो उनने बोला जो यहाँ पे बंदा है ही नहीं। तब मैंने उसको बोला जो ये बंदा हमारे सामने अंदर गया है। झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोला, तभी मैं तुरंत बोला झूठ बोल रहा है। और उसका मेडिकल भी नहीं हुआ है उसका, रात में वो आया है तो मेडिकल भी नहीं हुआ है उसका, बिना मेडिकल के ही उसको रखा। पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, ये तो मैम बचाएगी, कर ही रही है पुलिस बचाने के लिए। वो तो पुलिस को खिला दिया होगा, वो बचाने के लिए कोशिश निकल भी नहीं रहा। वो एक बार उसके सब पूरे फैमिली से एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, वो बंदा रात को ठीक है, रात को 1-1:30 बजे आकर उसने सरेंडर कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। बॉडी यहाँ से भेज दी, पार्किंग में पड़ी है बॉडी। ठीक है, अब इनके ऊपर ये सोचा जाए कि भैया तुमने उस बंदे को बिठा रहा, हमारी भी तो सुनो, हम क्या मांग रहे हैं? हम ये थोड़ी करें हम तुमसे लड़ाई कर रहे हैं। भैया इंसाफ तो दो। जो बंदी कमा रही थी बैठ करके, अपना पेट पालने के लिए कमा रही थी ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी तरह गाड़ी चला रही थी वो रोड पे से, चल भैया तुम टक्कर मार के चले गए हैं। वो अपने बच्चे अगर कोई बचाता है तो उसको टॉर्चर किया जाता है। अगर कोई बंदा बचाता है तो उसको टॉर्चर किया जाता है। तो पुलिस वाले ने इस लड़की ने जा रहा था पीछे पीछे घर, तो इसने उठा के लेके आया था सब दर्जन। उस बंदे को क्या करना चाहिए था? उस टाइम क्या करना चाहिए था? जो बचा, उस लड़के ने बचाया ना, उसको क्यों परेशान किया जाता है बार बार? आपने अस्पताल पहुंचाया था? हाँ, मैं ही पहुंचाई थी हॉस्पिटल। जान पहचान के आप? हाँ जी, जान पहचान के हमारे साथ ही काम करती हैं वो। मैं ऑटो से जा रही। आपको कौन टॉर्चर कर रहा है? मुझे कोई टॉर्चर नहीं कर रहा, मुझसे बस 10 सवाल पूछ रहे हैं। ये नहीं कि उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना उनको। उनसे कुछ पूछताछ हो ही नहीं रही है। हम लोग भी सुबह आए तो हम लोग उसको देखे कि जाते हुए, उस सुबह भी उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। हम लोग कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो उसको अंदर ले जाते हैं। हम लोग कुछ बोलते हैं तो कहते हैं कि आप लोग इनको टॉर्चर कर रहे हो, उल्टा बोल रहे हो। उनसे तो कोई मतलब बात ही नहीं करने दे रहे हैं। तो एक बार आप जाइए, उनसे एक बार क्लियर बात करिए जो भी बात है। हमसे तो वो बात करना नहीं चाह रहे और ना ही पुलिस वाले हमसे बात करते हैं।
उसने मना कर दिया, बोला मैं नहीं निकाल सकता इस सबके सामने, उन्होंने मना कर दिया पुलिस ने। और बोल रहा है कि आवाज़ कर रही हो, शोर मचा रही हो। क्यों हम लोग शोर नहीं मचाए? निकाल नहीं रहा है, बस बोल रहा है कि हाँ सही है, हो गया, कंप्लेन हो गया, सारा हो गया, लेकिन नहीं अरेस्ट कर लिया ना, मुजरिम चाहिए ना बाहर, नहीं किया उसने। अरेस्ट नहीं किया था, उसने गाड़ी को देख रहा था, वो आया था छुड़ाने के लिए। जब तक हम लोग पहुंच गए उसके बाद वो आया, वो गाड़ी को देख रहा था। तो मैंने पुलिस से बात कर रही थी कि हमारे 100 को दे नहीं रहा है, बॉडी को हमें दिला दीजिए। जब तक वो लड़का कह रहे पुलिस वाले आपको भगा, वो लड़का खुद बोला हमसे मैंने एक्सीडेंट किया हूँ, पूरा सरेआम बोल रहा है मैंने एक्सीडेंट किया हूँ। मैंने बोले तुमने किया है, मैंने तैस में आ गई, उसको बंद कर दिया अंदर में, कह रहा है तुम जाओ, इशारा करके भगा दिया हमारे सामने से। अंदर उसको बैठा नहीं, मुजरिम को अंदर कर रहे हैं, पब्लिक को बाहर कर रहे हैं लोग। क्या हम लोग को इंसाफ मिल रहा है? हाँ? मुजरिम अंदर है, पब्लिक बाहर जाए, यही इंसाफ है। देखिए, इस मामले को लेकर आप देख रहे हैं जो माहौल बना हुआ है। ऐसे में जब हम अंदर गए थे बातचीत करने के लिए तो हमें बताया गया कि वो जानकारी मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ साझा करना भी ज़रूरी हो जाता है। इस मामले में ये जो मामला है ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि जो आरोपी था उसे बेल मिल चुकी है। हालांकि ये लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि किसी व्यक्ति की जान चली जाती है और अपराध इतना ज़्यादा छोटा माना जाता है कि उसे जेल जाने से पहले ही बेल मिल गई। अब यहाँ पर इसको लेकर मैं क्या ही कहूँ, आप लोग समझदार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सरकार हम लोग के लिए क्या कर कह रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर कि पब्लिक को बाहर कर दिया, बुजुर्ग को अंदर बैठा दिया, पैसा ले लिया। पैसे से काम होगा? सरकार पैसे से जान ले लेगी किसी का? बताओ, सरकार पैसे से जान लेगी? कोई अफसोस नहीं है। अंदर देखो जाकर कुर्सी पे बैठा के रखी हुई है और हम लोग कह रहे बाहर निकलो, बाहर निकलो। हाँ, कार्रवाई कर रहे, क्या कार्रवाई कर रहे? जिसका घर जला, जिसका घर गया, क्या करने के लिए बैठा है? उसका घर उजड़ गया, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। इससे पूछो, हमसे पूछो ना, हमसे ज्यादा कोई जानता है क्या? देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से भगाया जा रहा है यहाँ पर लोगों को। मेडिकल करवाना है, मेडिकल चाहिए, उस लड़के का मेडिकल क्यों नहीं करवाया? करवाना है नहीं होगा तो रोड जाम करेंगे अब हम लोग। पोस्टमार्टम से क्या मतलब है? भरोसा करना, कभी कानून को सारा कानून तो अंधा है, सबसे ज्यादा अंधा कानून है। ठीक है, मर्डर करो सिलेंडर हो जाओ, मर्डर करो सिलेंडर हो जाओ। हम भी मर्डर करके आ जाते हैं, चलो हमें कर दो अंदर। ये कौन सी बात हो गई यार? रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई बात है? किसी बंदे को मार के तुमने बंदे को अंदर बिठा लिया और गेट पे से बाहर भगा रहे हो। उस बंदे घर जाके फोन करके पूछता है, फोन करके बता रहा है मैं सर मेरे से हुआ है। वो सर आई क्यों नहीं यहाँ पे? कि मैंने पुलिस को क्यों नहीं आई? और सुबह आके सिलेंडर करता तो वो महाल बन जाना है। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी सरिता विहार पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर है और ये जो तमाम लोग आप देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर एक 50 वर्षीय महिला को एक बाइक सवार बुरी तरह से टक्कर मारकर जख्मी कर देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उनके इंसाफ के लिए ये लोग यहाँ पर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ये लोग बैठे और अभी अगर मैं आपको वक्त बताऊं तो तकरीबन 1:50 यहाँ पर हो रहे हैं। 2 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। साफ तौर पर इनकी यही मांग है कि बाइक उस व्यक्ति की खड़ी है, वो व्यक्ति खड़ा है, उसने कबूल कर लिया कि उसी ने ये जोरदार टक्कर मारी थी और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाता है। रात के 1:30 बजे पुलिस स्टेशन आकर खुद को सरेंडर कर देता है और उसके बाद भी अभी वो अंदर आराम से बैठा हुआ है और ये लोग यहाँ पर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। ना ही बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जैसा कि इन लोगों के आरोप है। कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, बार बार जो खबरें सामने आ रही हैं। आज सुबह ही मैंने एक खबर को कवर किया जहाँ पर दिल्ली कैंट थाना क्षेत्र में भी एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी जाती है कार के द्वारा, वहाँ पर भी 2 लड़कों की मौत हो गई। और ऐसे में अब ये जो मामला यहाँ से देख रहे हैं आप, सरिता विहार का ये मामला है जहाँ पर एक बाइक सवार जो है वो टक्कर मार देते हैं एक बुजुर्ग महिला को, एक 50 वर्षीय महिला को, माफ़ कीजिएगा, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे लोग जो नशे में ड्राइव करते हैं उसके बाद किसी की जान ले लेते हैं, इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।